नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर 360 में। करंट अफेयर 360 यूट्यूब चैनल पर हम डे टू डे करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। आज हम 22 अक्टूबर की करंट अफेयर को कवर करेंगे और जितना भी करंट अफेयर का पोर्शन आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है उससे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आइए आज हम करते हैं 22 अक्टूबर की करंट अफेयर को कवर। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर को। जो अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 22 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सबसे पहले 1998 में नामित हुआ था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1998 में 1998 में जागरूकता के एक अभियान के रूप में इसे मनाने का फैसला लिया था। जागरूकता के अभियान के रूप में इसको मनाने का फैसला लिया था। नेक्स्ट है हमारा मनोज सिन्हा JK-E-COOP मोबाइल लॉन्च। जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने JK-E-COOP नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 20 अक्टूबर 2021 को जम्मू कश्मीर के क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, जो जम्मू कश्मीर पुलिस का क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम है, प्रोजेक्ट गो लाइव घोषित किया। उन्होंने श्रीनगर के राजभवन में JK-E-COOP मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया। ऐप से संबंधित सभी सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करेगा। पुलिस से संबंधित जितनी भी सार्वजनिक सेवाएं हैं सारी इस ऐप पर उपलब्ध रहेगी। इसके निकटतम पुलिस स्टेशन का पता लगाने के लिए 1 क्लिक एक्सेस सुविधा भी है। जो सबसे निकट कौन सा पुलिस स्टेशन है उसका भी पता आपको 1 क्लिक पर ही यहाँ पर लग जाएगा। आगे हम देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ट्रूथ सोशल लॉन्च किया। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लॉन्च किया है? ट्रूथ सोशल। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वे बिग टेक के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप और समाचार कंपनी लॉन्च करेंगे। क्या है ये ट्रूथ सोशल? ये डोनाल्ड ट्रंप की खुद की एक सोशल मीडिया ऐप और समाचार कंपनी है। नई कंपनी का नाम ट्रंप मीडिया टेक्नोलॉजी ग्रुप होगा। क्या? ट्रंप मीडिया टेक्नोलॉजी ग्रुप। और वे ट्रूथ सोशल नामक ऐप लॉन्च करेंगे। जो कंपनी है उसका नाम होगा ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप और जो ऐप है उसका नाम होगा ट्रूथ सोशल। ट्रूथ वर्तमान में एप्पल के स्टोर में प्री ऑर्डर में उपलब्ध है। कहाँ पर उपलब्ध होगा ये? वर्तमान में एप्पल में, और नवंबर में बीटा लॉन्च के दौरान केवल आमंत्रित अतिथियों के लिए उपलब्ध होगा। जिसको इनवाइट किया जाएगा उन्हीं अतिथियों के लिए उपलब्ध होगा। इसका बीटा वर्जन कब? नवंबर में। आगे हमारा दीपा पादुकोण एडिडास के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर। दीपिका पादुकोण को एडिडास का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दीपिका पादुकोण ने विश्व स्तर पर एडिडास की महिलाओं का समर्थन करने के लिए एडिडास के साथ अपनी साझेदारी की। दीपिका ने भारत में एडिडास से जुड़ी अन्य महिला ब्रांड एम्बेसडर, एडिडास के साथ और भी महिलाएं ब्रांड एम्बेसडर है, वो कौन कौन है? मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहन, निखत जरीन, सिमरनजीत कौर, धावक हिमा दास और स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल के साथ शामिल हो गई। अभिनेत्री होने के साथ साथ वह राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन खिलाड़ी भी है। जो दीपिका पादुकोण है वह अभिनेत्री भी है और यह नेशनल लेवल की एक बैडमिंटन खिलाड़ी भी है। अब हम देखते हैं आगे हमारा अरविंद वरदराजन मैट्रिक स्ट्रीम भारत के MD के रूप में पदोन्नत। जो मैट्रिक स्ट्रीम नाम से एक कंपनी है उसके MD के रूप में इनको प्रमोट किया गया। किसको? अरविंद वरदराजन को। गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस उत्पाद और समाधान कंपनी मैट्रिक स्ट्रीम ने अरविंद वरदराजन को भारत का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वह वर्तमान में निजी कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष है। वर्तमान में क्या थे? वे निजी कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे। वहाँ से उसको MD के रूप में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में प्रमोट कर दिया गया है। मैट्रिक स्ट्रीम में शामिल होने से पहले वे एक्सचेंजर में इंटेलिजेंट क्लाउड और इंफ्रास्ट्रक्चर की बिक्री के प्रबंध निदेशक थे। फर्म का मुख्यालय सैन जोस कैलिफोर्निया में है और जो ये मैट्रिक स्ट्रीम फर्म है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सैन जोस कैलिफोर्निया में। आगे है कुंग फू नन, यूनेस्को को मार्शल आर्ट पुरस्कार 2021 जीता।
जो कुंग फू नन है उन्होंने जो मार्शल आर्ट पुरस्कार है यूनेस्को का, उसमें वो 2021 का इन्होंने जीता है। बौद्ध धर्म की दुर्गंपा संप्रदाय के जाने माने कुंग फू नन ने हिमालय में लैंगिक समानता में की उनकी बहादुरी और वीरतापूर्ण गतिविधियों के लिए यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 जीता। क्या? मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 यूनेस्को का। नन युवा लड़कियों को मार्शल आर्ट के माध्यम से अपना बचाव करने में आत्मविश्वास बनाने और अपने समुदाय के नेतृत्व में भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाती है। जो लड़कियां हैं उनको ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देते खुद के बचाव के लिए और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं मार्शल आर्ट शिक्षा की इच्छा अच्छी प्रथाओं को इकट्ठा करने और बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को युवा विकास और कार्यक्रम के लिए मार्शल आर्ट का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र द्वारा पुरस्कार शुरू किया गया था। जो युवा विकास और कार्यक्रम के लिए मार्शल आर्ट का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है उसके द्वारा इस पुरस्कार को शुरू किया गया था। अरुणाचल प्रदेश भारतीय सेना ने एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना की। जो भारतीय सेना है उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में किसकी स्थापना की है? एक एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कोमेंग में फॉरवर्ड एरिया में पहली बार हवाई अक्षेत्र नियंत्रण केंद्र की स्थापना की है। फॉरवर्ड एरिया में पहली बार इस तरह का केंद्र स्थापित किया गया है। केंद्र का उद्देश्य आवागमन को ट्रैक करना और ऑपरेशन को निर्बाध रूप से पूरा करना है। यह पूर्वी अक्षेत्र के लिए एक नई ब्रिगेड है। जो पूर्वी अक्षेत्र है उसके लिए एक नई ब्रिगेड के रूप में ये कार्य करेगी। आगे हमारा टीवीएस मोटर कंपनी इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता। जो टीवीएस मोटर कंपनी है उन्होंने क्या जीता? इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड। टीवीएस मोटर कंपनी को इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 के तीसरे संस्करण में उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उपयोगकर्ता श्रेणी में सम्मानित किया गया है। इसे दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अक्षय ऊर्जा में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को उपयोग बढ़ाने के अपने सतत प्रयासों के लिए इसको सम्मानित किया गया है। आगे भारत 100 करोड़ कोविड टीकाकरण की उपलब्धि हासिल की। भारत में जो कोविड-19 है उसके 100 करोड़ टीके लग चुके हैं। ये उपलब्धि भारत ने अभी हाल ही में हासिल की है। देश में लगाई गई कोविड-19 वैक्सीन की कुल डोज 21 अक्टूबर 2021 को 100 करोड़ की उपलब्धि को प्राप्त कर गई है। सरकार को कोविन वेबसाइट के अनुसार 70 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। सबसे अधिक खुराक देने वाले शीर्ष 5 राज्य पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश है। ये 5 राज्य है क्रम के अनुसार जिनको सबसे अधिक खुराकें दी गई है। आगे हमारा एनपीसीआई कार्ड टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म एनटीएस लॉन्च किया है। जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ग्राहकों की सुरक्षा को बढ़ाने और उपभोक्ताओं को एक सहज खरीदारी अनुभव प्रदान करने के लिए एनपीसीएल ने टोकनाइजेशन सिस्टम लॉन्च किया है। एनपीसीएल टोकनाइजेशन सिस्टम रुपे कार्ड के टोकनाइजेशन को समर्थन करेगा ताकि व्यापारियों के साथ विवरण संग्रहित करने के लिए एक विकल्प प्रदान किया जा सके। आगे हमारा एनपीसीआई टोकन को रेफरेंस ऑन फाइल के रूप में कार्ड धारकों को उनके वित्तीय डेटा सुरक्षित रखने में मदद करेगा। आगे हमारा दक्षिण कोरिया ने सबसे पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया। किसने? दक्षिणी कोरिया ने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट का परीक्षण किया है। दक्षिणी कोरिया ने अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट का गुरुवार को परीक्षण किया। नूरी रॉकेट 1.5 टन वजनी पेलोड को पृथ्वी से 600 से 800 किलोमीटर ऊपर कक्षा में ले जाएगा। यह पेलोड स्टेनलेस और एल्यूमिनियम से बना ब्लॉक है। किससे बना है ये? स्टेनलेस और एल्यूमिनियम। दक्षिणी कोरिया अपने पहले स्वदेशी रॉकेट को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा था। दक्षिणी कोरिया 2030 तक चंद्रमा पर एक यान भेजने की योजना भी बना रहा है। इससे पहले 2009 में अपने परीक्षण के दौरान उपग्रह को कक्षा से बाहर निकालने में विफल रहा था।
जबकि 2010 में दूसरे परीक्षण के बाद टेक ऑफ के बाद ही उसका धमाका हो गया था। अब इन्होंने अपना एक स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया है। आगे हमारा, अमेरिका ने भारत को चिंता के देश की सूची में शामिल किया। जो चिंता के देश की सूची अमेरिका ने जारी की है उसमें भारत भी शामिल है। अमेरिका ने भारत और 10 अन्य देशों को जलवायु परिवर्तन में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों की जो सूची जारी है उसमें करार दिया है। अमेरिका ने एक सूची बनाई जिसमें भारत और 10 अन्य देश चिंता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन देशों में लगातार गर्म हवाओं की लहरें चल सकती है। यहाँ लोगों को सूखा और पानी बिजली की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। भारत के अलावा इस सूची में शामिल अफगानिस्तान, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, इराक, पाकिस्तान, निकारागुआ, कोलंबिया, म्यांमार और उत्तरी कोरिया है। ये भी इसमें भारत के साथ शामिल है। आगे हमारा, गेल देश का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र लगाएगी। जो गेल भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड है। ये भारत में एक सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र लगाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल लिमिटेड देश का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन बनाने का संयंत्र लगाएगी। गेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज जैन ने सेवारिक में इंडिया एनर्जी फोरम में कहा कि कंपनी ने इलेक्ट्रोलाइटर खरीदने के लिए एक वैश्विक निविदा जारी किया। खरीदने के लिए इलेक्ट्रोलाइटर। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र को लगाने में 12 से 14 महीने लगेंगे। कंपनी इस संयंत्र के लिए मध्य प्रदेश के विजयपुर में एक स्थल सहित 2 जगह जमीन को चिन्हित किया। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में इन्होंने जमीन चिन्हित की है, मध्य प्रदेश के विजयनगर में। यहाँ पर इस संयंत्र को लगाया जाएगा। ये थे हमारे आज की 22 अक्टूबर के करंट अफेयर डिटेल के साथ अभी हमने कवर किए। जितना भी और आपको करंट अफेयर का जितना भी पोर्शन करवा जा रहा है वो आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दे रहे हो, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।